नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्रश्न में। तो हमारे इस चैनल पर बेसिक मैथ्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने अनेक वीडियो कवर कर ली है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम अर्थात कौन सी संख्या किससे भाग जाएगी, या फिर 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 7 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, इसी पर आधारित नियम पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे 2 के विभाज्यता का नियम कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 के विभाज्यता के नियम में इकाई में सम संख्या हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या के इकाई में इस प्रकार से दिया रहेगा तो वह संख्या जो है 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ 12, तो 12 जो है 2 से विभाजित है क्योंकि इसके इकाई में जो है 2 है। जैसे कि मैं लेता हूँ 12,480, तो इसमें देखिए इकाई में 0 आ गया है, अर्थात यह संख्या जो है यदि आप 2 से भाग करके देखेंगे तो इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात यह पूरी तरह 2 से कट जाएगा। चलिए एक और संख्या लेता हूँ मैं 153। 153 जो है 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसके इकाई में कौन सा अंक है, 3 है। तो ठीक आपको यही समझना है, यदि इकाई में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो यह संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, आप इन प्रश्नों को 2 से भाग करके देख सकते हैं। यदि आप विभाज्यता का नियम समझ जाते हैं तो आपको मैथ से हल करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप यह समझ चुके होंगे कि कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी। ठीक, तो आपको भाग करने में या फिर कटाने में, कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 के नियम। 3 का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या रहे तो संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 3 आए। ठीक, जैसे कि मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ एक संख्या 5112। यदि यह एक संख्या है, इस संख्या के अंकों को यदि हम जोड़ कर देखें, जैसे कि 5 + 1, फिर से प्लस करेंगे इस 1 को, फिर से प्लस करेंगे इस 2 को, इन सभी को जोड़ने पर यदि 3 आए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, अर्थात इसमें देखिए 9, इसमें देखिए 9 आया है। और 9 जो है 3 से विभाजित है, अर्थात यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित है। ठीक, इसमें देखिए अंकों का योग 3 आए या फिर 9 आए तो वह संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। जैसे कि एक और संख्या लेता हूँ, देखिए अगली संख्या मैं लिया हूँ 51। 51 को हम जोड़ेंगे तब यह हो जाएगा 5 + 1 अर्थात 6। देखिए इसमें 9 आया, इसमें 6 आया, अर्थात संख्या के अंकों का योग 6 हो तो भी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, यही चीज़ें आपको समझनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 4 के विभाज्यता के नियम पर। तो 4 का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से पूरी विभाजित हो, जैसे कि 4 से पूरा भाग जाए। जैसे कि मैं लेता हूँ 1524, तो इस संख्या के अंतिम को देखना है आपको। यदि अंतिम के 2 अंक जो है 4 से पूरी कट रही हो, जैसे कि 24 जो है 4 से पूरी तरह कट रही है, तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से कटेगी। अगला उदाहरण लेता हूँ मैं 5448, तो इसमें देखिए अंतिम में 2 अंक जो है 4 से पूरी तरह कट रही है, तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। इस प्रकार से 4 का नियम कहता है। 5 का नियम यह कहता है कि इकाई के अंक में या तो फिर 0 हो या फिर 5 हो। जैसे कि मैं लेता हूँ 15 के इकाई में 5 है, अर्थात यह 5 से विभाजित है। जैसे कि मैं लेता हूँ 1000 के इकाई में क्या है, 0 है, तो यह भी 5 से विभाजित है। जैसे कि मैं लेता हूँ 1755, इसमें भी इकाई में 5 है, तो यह 5 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे कि मैं लेता हूँ
इसमें देखिए इकाई के स्थान पर शून्य है, तो चाहे संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इकाई में शून्य हो या फिर 5 हो, तो यह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए हम देखते हैं अगले 6 का नियम। 6 का नियम यह कहता है कि 2 और 3 दोनों के नियम का पालन करें। तो इसमें 2 का नियम ये था कि इकाई पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, और 3 का नियम ये कहता है कि सभी का योग जो है 3 से विभाजित हो। ठीक, योग जो है 3 से विभाजित हो पूरी तरह। तो इसमें हम एक संख्या लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 512। तो 512 की इकाई में कौन सा अंक है? 2 है, अर्थात 1 के नियम को ये पालन कर लिया। चलिए चेक करते हैं 3 का नियम। 3 के नियम में इसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो, तो 512 को हम जोड़ेंगे तब यह हो जाएगा 5 + 1 प्लस करेंगे 2 को, तो 5 और 1 6 2 8, अर्थात इसके अंकों का योग 8 हो रहा है, 3 से जो विभाजित नहीं है। तो यह संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। दोनों के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक, इकाई के अंक में ये 2, 4, 6, 8 भी रहे, और सभी को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह 3 से विभाजित भी होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। अगली संख्या मैं लेता हूँ 1452। तो चलिए 2 का नियम के अनुसार इसका इकाई में 2 है। 3 के नियम को चेक करते हैं, ये हो जाएगा, जोड़ते हैं सभी को, 4 और 1 5, 5 4 9 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। जो 12 को हम फिर से जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे तब 3 होगा, और 3 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित है, अर्थात यह संख्या जो है 6 से कटेगी। ठीक, आप भाग करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 7 के नियम की ओर। तो 7 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम को 2 से गुणा करना है और फिर बाकी बचे संख्या से घटाना है, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसको 7 से भाग देना है, तो वह संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। इसको आपको थ्योरी के रूप में नहीं समझ आएगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं लेता हूँ एक संख्या 343। तो 343 में ये हम चेक करेंगे कि यह 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी नहीं। तो इसके लिए हम इसके इकाई अंक अंतिम अर्थात इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, अर्थात इसके जगह हम रखेंगे 6। और जो संख्याएं बच चुकी है, जैसे कि 34 बचा है, इस 34 में हम माइनस करेंगे 6 को। 6 को घटाने पर जो आंसर आएगा, यदि वह 7 से कट जाए, जैसे कि 34 में से हम 6 घटाएंगे, तब हमारे पास देखिए 34 में से 6 घटाएंगे तो ये 14 में से 6 जाएगा, तब बचेगा 8, और यह 2 की 2 अर्थात 28। 28 जो है 7 से विभाजित है, 28 को हम 7 से भाग करेंगे तब ये 2 तो पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात यह संख्या जो है 343 7 से पूरी तरह विभाजित है। इकाई के अंक को 2 गुना करना है, और 2 गुना करने के बाद जो बचे हुए हैं उनसे घटाना है, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसको भागित करना है आपको 7 से। यह पूरी तरह से भाग चला जाए तो यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित है। चलिए बढ़ते हैं हम 8 के नियम की ओर। तो 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो। ठीक, तो अंतिम के 3 अंक हम देखते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 14,054। तो देखिए इसमें अंतिम के 3 अंक हम लेते हैं 1454। ठीक, तो इसमें अंतिम के 3 अंक कौन से है? 454। इसे हम भाग करके देखेंगे 8 से। यदि पूरी तरह से ये भाग चला जाए तो यह पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित है। ठीक, तो चलिए इसे भाग करके देखते हैं। ये सबसे पहले हम इसे 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, अर्थात इधर 5 आया, और 40 में से इधर हासिले 5 चला गया, तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 54 को हम फिर से भाग करेंगे 8 से। ठीक, तो 8 सत्ते 56 होता है, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, अर्थात यह 54 जो है पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है,
तो यह संख्या भी जो है 8 से भाग नहीं जाएगा। ठीक, चलिए कोई दूसरा संख्या लेकर देखते हैं। दूसरा संख्या लेते हैं हम इस प्रकार की संख्या। तो इसमें भी हम अंतिम 3 को ही लेंगे, तीनों को भाग करके देखते हैं 8 से। तो चलिए ये 8 से 48/8 करेंगे। ये देखिए 8 एकम 8, 8 शून्यम शून्य और 8 छक्का 48, अर्थात ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। तो यह संख्या जो है पूरी तरह से 8 से विभाजित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 के नियम की ओर। तो 9 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 हो। जैसे कि मैं संख्या लेता हूँ 108। तो 108 में कौन कौन सी संख्या है? 8 है और 1 है, तो और 0 है। तो हम इस 8 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये संख्या जो है 9 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक, चलिए देखते हैं कोई दूसरी संख्या 1431। इसे हम भाग करके देखते हैं, इन्हें जोड़ करके सबसे पहले। तो देखिए इन्हें जोड़ने पर हमें 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9 प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह संख्या जो है 9 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक, इसी प्रकार से आपको चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 के नियम की। 10 का नियम बहुत ही सिंपल है। इकाई में शून्य होना चाहिए। ठीक, कोई भी संख्या लेता हूँ मैं, जैसे कि 1155 लेता हूँ, तो इसका इकाई में देखिए 5 है, तो यह संख्या जो है 10 से विभाजित नहीं होगी। इसके इकाई में यदि मैं 0 लगा देता हूँ तो यह पूरी संख्या जो है 10 से कट जाएगी। जैसे कि मैं लेता हूँ 100 को हम 10 से भाग देंगे तो यह पूरी तरह कट जाएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ 1150, तो इसे भी हम 10 से भाग देंगे तो भी ये पूरी तरह कट जाएगा। इस प्रकार से यदि इकाई में 0 हो तभी वह संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 के नियम की ओर। 11 का नियम यह कहता है कि संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 हो या फिर 11 हो। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ 22, तो 22 में देखिए ये पहले स्थान है और ये दूसरा स्थान है। इन दोनों का अंतर देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, अर्थात यह संख्या 11 से विभाजित है। ठीक, अगली संख्या लेता हूँ मैं 121। तो 121 में देखिए सम स्थान वाले कौन सा है? तो सम स्थान में केवल एक ही है 2, विषम स्थान में कौन सा है? 1 तो 1 और 1 को जोड़ने पर 2 प्राप्त हो रहा है। 2 में से हम इसको विषम स्थान वाले को घटाएंगे, तो 2 में से 2 घटाएंगे तब 0 प्राप्त है, अर्थात यह 121 भी 11 से विभाजित है। आपको देखिए इस बार बड़ी संख्या दिया गया है, तो चलिए हम इसमें सम स्थान और विषम स्थान को चिन्हित कर लेते हैं। तो हम एक एक अंक छोड़ करके गोला लगाएंगे। ठीक, गोला लगाएंगे तो इसमें पहले वाले को लगाते हैं, फिर इसको छोड़ करके इसको लगाते हैं, फिर इसको छोड़ करके इसे लगाते हैं, इसे छोड़ करके इसे लगाते हैं, और गोले वाले को एक साथ जोड़ लेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 3 ये हो जाएगा। देखिए इसे रखेंगे 1 + 7 प्लस करेंगे 3 को प्लस करेंगे 0 को, तो 7 1 8, 8 और 3 हो जाएगा ये 11। अब इन जिसमें गोला नहीं लगा है उसे भी जोड़ते हैं, तो 5 4 9, 9 और 2 फिर से ये 11 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर यदि 0 प्राप्त हो या फिर 11 प्राप्त हो तो ये संख्या जो है 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये विभाजिता के नियम समझना है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आपको गणित कटाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आपके लिए एक प्रश्न दे देता हूँ। तो ये है आपका प्रश्न। इस प्रश्न से आपको यह पहचान करना है कि इन नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कौन कौन सी संख्या कितने बार में कटेगी। अगर आप विभाजिता के नियम अच्छे से समझेंगे तब आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, और आपका मैथ से बनने में बहुत ही आसानी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।